7.5 से ऊपर एमएससी के 6,000 देते थे वो सिर्फ 25% बच्चों को देंगे, लेकिन 3,000 सभी को मिलेंगे। किसी बच्चे को हम बगैर फेलोशिप के नहीं रहने देना चाह रहे। 25% बच्चों को दे रहे हैं, बाकी सबको जो बच जाएंगे बच्चे उनको 5,000 रुपये हम देंगे, वो हम कम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एचयू प्रशासन पूरी तरह से तैयार है बच्चों से बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, हम हमेशा से ही तैयार रहे हैं और अब भी हम तैयार हैं। बच्चे अगर आएंगे तो बैठ के ही कोई बात होगी और वार्ता से ही किसी समस्या का समाधान निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि हम बच्चों से कोई द्वेष भावना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बच्चे आए बात करें, बिल्कुल आए बात करें, जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल होगा। अभी एचयू में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी सबसे मेन वजह है स्कॉलरशिप 80% से घटाकर 25% तक कर देना। इसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से एचयू की तरफ से ये स्कॉलरशिप कम कर दी गई है और प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चों पर, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज हम लोग एचयू में पहुंचे हैं, जिसके बाद हम लोग एचयू प्रशासन से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या रहा है। मैं डॉक्टर कमल दत्त शर्मा, डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एचयू हिसार। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे स्कॉलरशिप 80 to 25% कर दी गई है, जिसको लेकर बच्चों में रोष काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या प्रोसीजर है एचयू की तरफ से? नहीं, इसमें हमने किसी का जो स्टाइफंड हम दे रहे हैं वो किसी का कम नहीं किया है। हमने 2 कॉलेज नए शुरू किए हैं, हमने पीजी प्रोग्राम नए शुरू किए हैं, तो हमारी लगातार स्टूडेंट की इनटेक बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल इस चीज़ का बर्डन हो रहा है, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई इसमें जो रियली में मेरिट में डिजर्व करते हैं, हम एमएससी में 5,000 रुपये देते हैं, 7.5 से ऊपर होंगे, 7 और 7.5 से नीचे जिसकी ओजीपी है उसको 3,000 रुपये देते हैं। अब ये है कि भाई पहले हम सभी को देते थे, अब हम ये है कि जो 7.5 से ऊपर एमएससी के 6,000 देते थे वो सिर्फ 25% बच्चों को देंगे, लेकिन 3,000 सभी को मिलेंगे। किसी बच्चे को हम बगैर फेलोशिप के नहीं रहने देना चाह रहे जी। इसी तरह पीएचडी में है, 5,000 फेलोशिप हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, वो देते रहेंगे। और जो 7.5 से ऊपर जिनकी ओजीपी है उनको पहले 10,000 मिलता था, उनमें से हम मतलब 25% बच्चों को दे रहे हैं, बाकी सबको जो बच जाएंगे बच्चे उनको 5,000 रुपये हम देंगे, वो हम कम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में हमारी बात भी हुई थी, बच्चों का डेलीगेशन आया था, तो हमने उनको ये कहा था कि हरियाणा में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी फेलोशिप इतना अमाउंट का कोई भी दे रही है तो आप हमारे को ला के ले दीजिए। कोई देश में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हर बच्चे को अगर इतना फेलोशिप दे रही है, आप हमारे पास डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, हम आपकी बात पे विचार करेंगे जी। और ये हमारी सहमति हो गई थी और हम लगातार बात कर रहे थे बच्चों के साथ, लेकिन बीच में फिर पता नहीं कहाँ वो चले गए तो ये इंसिडेंस हुआ। अदरवाइज फेलोशिप का हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। हम बच्चों से यही अपील करेंगे, हमारे बच्चे हैं, आइए हम बैठ के बात करेंगे, अगर कोई बीच का रास्ता और निकलता होगा हम उस पर भी विचार करेंगे। राइट सर, कोई भी बच्चा अगर पीएचडी यहाँ पर करने के लिए आता है तो अगर उसका जेआरएफ क्लियर है तो कहा जा रहा है कि उनकी फीस ज़्यादा ली जाती है एचयू की तरफ से, वो क्या कारण है सर? उनका हमारा एक नई स्कीम हमने चलाई थी। अदरवाइज हम जो भी बच्चा पीएचडी में आता है हम रिटन टेस्ट लेके उसका एडमिशन करते हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल पे रिटन एग्जाम होता है। जेआरएफ के लिए हम स्पेशल प्रोविज़न किया, वीसी साहब ने हमारे उनकी ये थी कि हम बच्चों को इनक्रेज किए, हम उनको बगैर किसी एंट्रेंस टेस्ट के डायरेक्ट वो बच्चे आए हमारे पास और हम उनका डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो इस वजह से करके वो एक स्पेशल कैटेगरी थी, उसके लिए थोड़ा सा 25% उनकी फीस ज़्यादा है और कोई उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, यही है उसका, क्योंकि उसमें हम उनको एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं हम उसको वो कर रहे, हम उनको स्पेशल प्रोविज़न एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हम सिर्फ जेआरएफ बच्चों को दे रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। तो ये गलत क्यों बता रहे हैं सर बच्चे की जेआरएफ की फीस ज़्यादा क्यों ली जा रही है? हॉस्टल फीस करे चाहे नॉर्मल एक साल की 80,000 बताई जा रही है। हॉस्टल फीस सभी की बराबर है, उसमें कोई जेआरएफ का नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस पे, क्योंकि हमने उनका एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम्पशन किया है और वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वो पे कर सकते हैं, उनका रीइंबर्स हो जाता है। जो बच्चे नहीं कर रहे वो तो हम रीइंबर्स भी हो जाती है, ये उनकी बच्चों की फीस रीइंबर्स हो जाती है, उनकी फेलोशिप के अंदर ही है। ओके, हाँ, तो उसमें ये है कि उनका 25% हम फीस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी हमने बढ़ाई है, उनको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। आप आइए, अपना जो आपकी मेरिट है उसके हिसाब से हम उनको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं जी।
हाँ जी, तो मतलब एचयू प्रशासन पूरी तरह से तैयार है बच्चों से बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, हम हमेशा से ही तैयार रहे हैं और अब भी हम तैयार हैं। बच्चे अगर आएंगे तो बैठ के ही कोई बात होगी और वार्ता से ही किसी समस्या का समाधान निकलेगा। और हम चाहते हैं, हमारे बच्चे हैं, इतनी वहाँ बैठे हैं, आइए हम बात करेंगे उनसे। हम हमेशा खुले दिल से हैं। अभी ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई गया नहीं, हम कंटिन्यूसली बच्चों के टच में हैं। कल भी हम सुबह गए थे, उसके बाद हमारे डीन साहब हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के, वो गए हैं। बच्चे भी हमारे पास रेगुलरली फ़ोन आ रहे हैं, वो हमारे से कांटेक्ट में हैं। हमारे डीन डायरेक्टर की टीम जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है, उनसे कल सुबह भी मिली थी, दोपहर को भी गया था। एक डेलीगेशन हमारा डीन डायरेक्टर का शाम को भी गए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अगर उनको किसी तरह की तकलीफ है तो वो हम उसके साथ हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि हम बच्चों से कोई द्वेष भावना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बच्चे वो आए बात करें और बिल्कुल इसका आए, समाधान बात करें, जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल होगा। अभी तो मतलब हम सारी चीज़ उनके साथ तैयार है। आज उनकी रिक्वेस्ट पे हमने आज का एग्जाम था वो भी पोस्टपोन किया है, जी। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के दरवाजे हमेशा बच्चों के लिए खुले, कभी भी आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बच्चे भी जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जो धरने पर बैठे हैं उनके भी कांटेक्ट में हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए उनसे भी आप जागे आए हैं हम, जी। मिल के आए हैं। हाँ, तो धरना अभी भी चल रहा है, तो हाँ। क्या आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी पहले बच्चों से बातचीत करने के लिए, या बच्चों का आप इंतजार करेंगे? हम बच्चों के पास गए थे, कल भी हम गए थे। बच्चे बात नहीं करना चाह रहे थे, उस टाइम भी नहीं किए। आज भी हमारे डीन साहब गए हैं बच्चों से, कुछ टीचर भी हमारे गए हैं बच्चों से बात करने के लिए कि आप आइए। हम वेट नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे से बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तो जब भी वो ये है कि ठंडे दिमाग से सोचिए, बच्चे हमारे हैं, बात हमारे से होगी। अगर कोई पॉलिटिकल रंग किसी के हाथों में अगर ना खेले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा आपसी मामला है, हम बैठ के इसको सुलझाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।